हेलो स्टूडेंट्स, नया टॉपिक शुरू करते हैं अपन। अब उसी में लॉग वाले में लघुगणक लॉग जो अपना चल रहा था उसी में आगे बढ़ते हैं और अगले टॉपिक पे आते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स एंड मैंटिसा, पूर्णांश एवं भिन्नांश। कैरेक्टरिस्टिक्स एंड मैंटिसा, ये इसको अंग्रेजी में कहते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब पूर्णांश, जो पूर्णांक भाग होगा, और मैंटिसा मतलब भिन्नांश, मतलब जो उसका बटे वाला भाग होगा, भिन्नांश। ये उसकी बात कर रहे हैं, पूर्णांश एवं भिन्नांश, कैरेक्टरिस्टिक्स एवं मैंटिसा। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स और मैंटिसा क्या होता है, इसके पहले मैं आपको एक चीज़ और बता दूं जो कि अपने काम आता रहता है, एंटीलॉग, है ना। जैसे लॉग होता है वैसे ही एंटीलॉग होता है। तो एंटीलॉग ऑफ b बेस a होता है a टू दी पावर b के बराबर। फॉर्मूला याद रखना, ज़रा दिमाग नहीं लगाना इसके अंदर, सिर्फ इसका फॉर्मूला अपने को ध्यान रखना है। जैसे आपको ज्ञात करना हो एंटीलॉग टू 3, एंटीलॉग ऑफ 3 बेस 2 ज्ञात करना है, तो इसका मान होगा 2 की घात 3 अर्थात 8। ये इसका आंसर आ जाएगा डायरेक्टली। आया कैसे? जैसे आप जानते हो ना कि log a b, अपन इसको क्या मान लेते हैं, सपोज यहाँ n है, n नंबर मान लो, ये किसके बराबर है, b के बराबर है। तो log a बेस n किसके बराबर है, b के बराबर। तो अगर log को इधर से उधर ले जाएंगे तो वो क्या बन जाएगा, एंटी लॉग बन जाएगा, वो होता है वो। तो बेस तो वही रहेगा एंटी लॉग बेस ए बी, और ये किसके बराबर आ जाएगा, n के बराबर। अब n का मान क्या होगा, परिभाषा के अनुसार, वो आप जानते हो लॉग की परिभाषा के अनुसार, इधर जाएगा तो a की घात b बनेगा। तो ये n बराबर कितना हो जाएगा, a की घात b, n का मान यहाँ रख दो तो ये एंटीलॉग आ जाएगा। तो एंटीलॉग लॉग का विपरीत होता है। तो एंटीलॉग 3 ऑफ 4 ज्ञात करना है, तो ये हो जाएगा 3 की घात 4 के बराबर। ठीक है, ज़रूरत पड़ती कभी कभी, बहुत मतलब कई सवालों में गलती से इक्का दुक्का, सालों में 1-2 बार आ जाए एंटीलॉग, तो अपने को ध्यान रखना है कि जो बेस है, जो यहाँ नंबर है, बस वही उधर के उधर यूज़ हो जाएंगे, कोई एक्स्ट्रा कुछ काम नहीं करना है इसके अंदर। ठीक है, ये होता है एंटीलॉग। अच्छा, अपन बात करें कैरेक्टरिस्टिक्स और मैंटिसा, पूर्णांश एवं भिन्नांश की, तो थोड़ा ध्यान से समझेंगे, तसल्ली से समझेंगे, उसके बाद फिर अपन लिखेंगे, नोट करेंगे, है ना। सबसे पहले आपसे पूछा जा रहा है कि log 10 ऑफ 1 की वैल्यू क्या है, log 10 ऑफ 10 की वैल्यू क्या है, log 10 ऑफ 100 की वैल्यू क्या है, log 10 ऑफ 1000 की वैल्यू क्या है, और log 10 ऑफ 10,000 की वैल्यू क्या है। बोले क्या पूछ रहे हो सर यार, ये तो सब हमें पता है ना। तो log 10 ऑफ 1 की वैल्यू कितनी होगी बेटा, 0। इसकी वैल्यू कितनी होगी, 1। इसकी वैल्यू कितनी होगी, 2। इसकी वैल्यू कितनी होगी, 3। और इसकी वैल्यू कितनी होगी, 4। वो कैसे आ रहा है सब जानते हो, है ना। log 10 1000 निकालना है तो इसको लिख सकते हैं log 10 10 की घात 3, 3 उड़ के आगे आ जाता है, ये उड़ के जो आगे आ गया वो बन गया 3, और अंदर बच गया log 10 10, ये 10 10 ख़त्म हो गया, कितना हो गया 1, आंसर कितना आ गया 3। ऐसे इसमें कितना आ जाएगा 4, ऐसे इसमें कितना आ जाएगा 2, और इसका कितना है 1। ये बात क्लियर हो गई। अच्छा, ये जो 0 है इसको 0.000 लिख सकते हैं। इसका मतलब 0.000 जो अपन लिखेंगे तो इसमें एक पूर्णांक और एक भिन्नांश, 2 भाग होंगे। कोई भी संख्या है 2.43, तो ये 2 और ये 43, तो ये तो क्या है, पूर्णांक, इंटीजर, जिसको अपन कहते हैं i, और ये क्या है, भिन्नांश, फ्रैक्शन, जिसको हम स्मॉल f से दर्शाते हैं, स्मॉल f, है ना। तो हर संख्या में 2 भाग छिपे होते हैं, एक पूर्णांक भाग और एक भिन्नांश भाग। जैसे आपके पास संख्या लिखी हुई है 4 से ही 1/3, तो ये 4 क्या है, पूर्णांक, और 1/3 क्या है इसका भिन्नांश, दशमलव वाला भाग।
तो जो दशमलव वाला भाग होता है वो कहलाता है भिन्नांश और ये क्या कहलाता है, पूर्णांक। तो हर संख्या में दो भाग होते हैं। अगर कोई संख्या पूर्णांक है 4.000, तो इसका पूर्णांक वाला भाग ये हुआ और इसका भिन्नांश वाला भाग ये हुआ। अब उसका भिन्नांश वाला भाग जो उसका दशमलव वाला भाग है वो 0 है, इसलिए लिखते नहीं है, इसलिए आप उसको डायरेक्टली क्या लिख देते हो, 4 लिख देते हो। ठीक, अपन इधर बढ़ते हैं वापस। log 2 की वैल्यू जो होगी, log 3 की जो वैल्यू होगी, log 4 की, log 5 की, वो सब की सब दशमलव में आएगी, है ना। तो log ऑफ बेस 10 10 था, 2 की वैल्यू होती है 0.3010, log बेस 10 ऑफ 3 की वैल्यू 0.4771, log बेस 10, 3 के बाद अपन 5 पे आ गए तो वो होती है 0.699, log बेस 10 6 को लिख सकते हैं, 3 इंटू 2 वापस टूट जाएगा, 7, इसकी वैल्यू होती है 0.845। इस तरह से कुछ वैल्यू होती है। फिर 8 की आएगी, 9 की आएगी, 10 पे आके वो कितना बनेगा, 1। मतलब उसके पहले सबका पूर्णांक भाग कितना है, 0, और सबका भिन्नांश भाग बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। 8 पे 9 पे आके और 0.9 में आ जाएगा, अंत में 10 पे 1 हो जाएगा। जैसे ही अपन 11 पे पहुंचेंगे तो log ऑफ 11, log ऑफ 12, log ऑफ 13, ऐसे करते करते जब तक हम 99 तक नहीं जाएंगे, क्या तब तक वो 2 आंसर नहीं आएगा? क्योंकि 100 पे जाके वैल्यू कितनी आ रही है, 2 आ रही है ना। 100 पे जाकर के मान कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। ये जो 4 मान मैंने लिखे हैं ना, ये अगर याद कर सकते हो तो बहुत ही बढ़िया है, और याद ना हो पाए तो कोई बात नहीं, जेई में इनमें सवाल के साथ उनके ये वाली वैल्यू लिखी होती है अगर इनका प्रयोग हो रहा होता है। हाँ, हो सकता है किसी अदर एग्ज़ाम में, कोई किसी टेस्ट को दे रहे हो, किसी किताब को देख रहे हो तो ये मान ना दे रखे हों, लेकिन अगर इनकी आवश्यकता पड़ेगी तो काम चल जाएगा। अच्छा, 3 के बाद 4 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि 4 को लिख सकते हैं 2 की घात 2 वापस हो। 6 नहीं लिखा, 6 को लिख सकते हैं 3 इंटू 2 वापस टूट जाएगा। 7, 8 को 2 की घात 3, 9 को 3 इंटू 3, आगे ज़रूरत नहीं पड़ती, सारे इसमें बनते चले जाते हैं। ठीक है, इनसे मैक्सिमम काम अपना हो जाता है। तो अगर हो सके तो हम इसको याद भी कर लेंगे। ठीक है, इसको याद रखना है, ये 4 वैल्यू जहाँ तक संभव हो याद कर लें। मैंने लिखा log ऑफ 12, log ऑफ 10 ऑफ 12। अब इसकी जो वैल्यू होगी, वापस 1 की 0 थी, 2 की, 3 की, 4 की, बढ़ते 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 10 पे कितनी हो गई, 1। जैसे 11 पे पहुँचे 1 पॉइंट समथिंग, 12 पे पहुँचे 1 पॉइंट समथिंग। ठीक है, तो ये आएगा 1.01 कुछ आएगा। log 10 ऑफ 50 पे पहुँचे, किस पे पहुँच गए, 50 पे पहुँचे। अच्छा, 50 को आप क्या लिख सकते हो, देखो ध्यान से, log 10 ऑफ 10 इंटू 5 लिख सकते हो क्या, लिख सकते हैं ना ऐसा। तो ये हो जाएगा log 10 ऑफ 10 प्लस log 10 ऑफ 5, ये 1, और ये पॉइंट में वैल्यू 0.699। इसका मतलब ये 1.699 आया। किसकी वैल्यू आई, log 10 ऑफ 50 की। समझो, मतलब 11 से लेकर के 99 तक जाता जाऊंगा तो भी आंसर 2 नहीं आएगा, क्या आएगा, 1 पॉइंट समथिंग समथिंग ही आता रहेगा। समझ रहे हो? तो 100 होने पर 2 होगा, तो 100 के बीच में 10 और 100 के बीच में 11 से 99 तक वैल्यू 1 पॉइंट समथिंग आएगी। अब ऐसे अपन ने शुरू करा 101 से, 101 से शुरू करके कहाँ तक जा रहे हैं अपन, 999 तक, तो भी आंसर क्या आएगा, 2 पॉइंट समथिंग ही आएगा। समझ रहे हैं? तो ये जो दशमलव में भाग आ रहा है ना, ये कहलाएगा भिन्नांश भाग, और जो पूर्णांक वाला आ रहा है ये कहलाएगा पूर्णांक भाग। इसका अर्थ ये हुआ कि log ऑफ 10 ऑफ n इज इक्वल टू 2 भागों में टूटता है हमेशा। log ऑफ 10 ऑफ n, कोई भी नंबर n है, वो हमेशा कितने भागों में टूटता है, 2 भागों में टूटता है। एक भाग पूर्णांक होता है और एक भाग भिन्नांश वाला भाग होता है। वन इज इंटीजर एंड अदर इज फ्रैक्शन। तो ये जो भाग होता है ये कौन सा भाग होता है, पूर्णांक भाग होता है, और ये जो भाग होता है ये कौन सा भाग होता है, भिन्नांश वाला भाग होता है। जो पूर्णांक वाला भाग होता है ना बेटा, ये जो पूर्णांक वाला होता है इसको कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स अंग्रेजी में, कैरेक्टरिस्टिक्स। हिंदी में क्या कहते हैं अपन इसको, पूर्णांक। और जो ये होता है ना
भिन्नांश वाला भाग, इसको कहते हैं मैंटीसा। इसको क्या कहते हैं? मैंटीसा। जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, जो आई होती है, ये पॉजिटिव हो सकता है या ज़ीरो हो सकता है या नेगेटिव हो सकता है। जो ये भिन्नांश वाला भाग है ना, ये हमेशा कैसा होना चाहिए? धनात्मक। ऑलवेज कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव। सदैव कैसा होगा बेटा? धनात्मक। सदैव कैसा होगा? धनात्मक। ये ध्यान रखें, है ना। मैं फिर से अपनी बात को फिर से रिपीट करता हूँ, थोड़ा सा नई चीज़ें पहली बार सामने आ रही है। लॉग के मान निकाल रहे हैं, बेस 10 पे निकाल रहे हैं। बेस 10 वाला क्या कहलाता है? कॉमन लॉग। बताया हुआ है आपको मैंने, ना। लॉग बेस 10 ऑफ n, ये क्या कहलाता है? हमेशा कॉमन लॉग। ये क्या कहलाता है? कॉमन लॉग, साधारण वाला, है ना। अब लॉग 1 की वैल्यू 0 है, 2 की, 3 की, 4 की कुछ वैल्यू आने लगेगी। ये वैल्यू आगे बढ़ती जाएगी ये नंबर के साथ साथ। जैसे ही 10 होगा ये वैल्यू 1 हो जाएगी। यहाँ 1.00 है, तो पूर्णांक वाला भाग तो 1 है और भिन्नांश वाला भाग 0 है। 11, 12, 13 करते हुए जब हम आगे बढ़ेंगे तो 1 पॉइंट समथिंग समथिंग आता जाएगा। 99 तक 1 पॉइंट समथिंग ही आएगा, ठीक है। तो 1 पॉइंट समथिंग समथिंग आता जाएगा 99 तक, अर्थात लॉग ऑफ 10 ऑफ 11 से लेकर 99 तक हमेशा 1 पॉइंट समथिंग ही आंसर आएगा। तो पूर्णांक भाग कितना होगा? 1, और भिन्नांश भाग कितना होगा? दशमलव में वो अलग अलग आता जाएगा। अर्थात एक अंक की संख्याओं का पूर्णांक 0 होता है, 2 अंक की संख्याओं का पूर्णांक 1 होता है। देख लो, 99 तक 2 अंकों की ही संख्याएं होती हैं, उनका पूर्णांक हमेशा कितना होगा? 1, 1 पॉइंट समथिंग आएगा। जैसे ही 100 रखोगे 2 आएगा, 101, 102, 103, 104, 501, 708, 10 करते 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 999 तक सबका पूर्णांक कितना आएगा? 2 ही आएगा। क्लियर? ऐसे ही 1000 से लेकर के 9999 तक सबका पूर्णांक 3 आएगा। 10,000 से लेकर के 1 लाख तक हमेशा पूर्णांक कितना आएगा? 4 ही आएगा। ये बात समझ में आ रही है? इसको नोट कर लें, फटाफट से लिख लें आप इसको। तो ये अपन ने नोट कर लिया। ये वैल्यूज़ कोशिश करेंगे कि अपन याद रख पाएँ, ठीक है। अब इसी बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। हाँ जी, ये बात बिल्कुल क्लियर है, कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स है, कौन सा मैंटीसा है, कौन सा पूर्णांक है, कौन सा भिन्नांश है। ये संख्या हमेशा कैसी होती है? दशमलव वाली होती है। तो इसका जो मान होगा वो किस में होगा? यहाँ लिख के रखना, भले चाहो तो आप उसको। ये मान 0 से 1 के बीच में ही होगा, है ना। 0 हो सकता है, 0.99 हो सकता है ना, लेकिन ये कभी भी 1 नहीं हो सकता। 1 तो कैसे बनेगा? पूर्णांक हो गया वो तो वापस, तो दशमलव में ही आएगा। तो ये हमेशा किसके बीच में होगा? 0 से 1 के बीच में ही होगा, ठीक है। अब इसी के आधार पर अपने को ये बात समझ में आ रही है कि 2 अंकों की संख्याओं का, 1 अंक की संख्याओं का पूर्णांश कैरेक्टरिस्टिक्स हमेशा कितना आएगा? 0। 1 अंक की संख्याओं का पूर्णांश हमेशा क्या आएगा? 0। 2 अंकों की संख्याओं का पूर्णांश हमेशा कितना आएगा? 1। देखा हमने, 11 से लेकर के 99, 10 से लेकर के 99 तक हमेशा कितना आएगा? 1 आएगा। 3 अंकों की संख्याओं का पूर्णांक हमेशा 2 आएगा। 4 अंकों की संख्याओं का पूर्णांश हमेशा 3 आएगा। तो ऐसे ही हम कह सकते हैं कि 5 अंकों की संख्याओं का पूर्णांश हमेशा 4 आएगा। तो ऐसे ही मैं क्या कह सकता हूँ कि 25 अंकों की संख्याओं का, कितने अंकों की संख्याओं का? ये क्या मजाक कर रहे हो सर? 25 अंकों की संख्याओं को हम पढ़ेंगे क्या? हमें तो आता है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, चलो अरब, 10 अरब, चलो खरब, 10 खरब, चलो सुन लिया होगा शंख फंख जो भी होते होंगे, तो भी 15-16 ही अंक हुए। तो अभी भी तो आप 25 अंकों की संख्याओं तक की बात कर रहे हो। अपन एक इससे भी एक फॉर्मूला बना ले। 25 अंकों की संख्याओं की पूर्णांश कितना आएगा? 24 आएगा। एक कम हो रहा है ना, देखो ना,
एक अंक का पूर्णांश 0, 2 अंक का पूर्णांश 3 का, 4 का, 5 का, 25 का, कितना हो गया 24 हो गया। इसका उल्टा भी चल सकते हैं। अगर किसी संख्या का पूर्णांश 11 है, अगर किसी संख्या का पूर्णांश 11 है तो वो कितने अंकों की संख्या होगी है? अगर किसी संख्या का पूर्णांश 11 है तो वो कितने अंकों की संख्या होगी 12। एक कम कर रहे थे ना, तो अब एक जोड़ के चले गए आगे, एक आगे जोड़ दिया, उससे वो हमें पता लग गया। देखो उदाहरण लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 51, n इक्वल टू 2 की पावर 10। 2 की घात कितना ले लिया अपन ने, 10 ले लिया, ठीक है। कितने अंकों की संख्या है? बोलिए क्या मजाक हो, तो हमें आता है 2 × 2 4, 4 × 2 8, 8 × 2 16, 16 × 2 32, करते जाएंगे, 10 बार गुणा कर लेंगे, हमें पता लग जाएगा कितने अंकों की संख्या है। सबको मालूम है 1024 कितने अंकों की संख्या होती है, 4 अंकों की। लेकिन अब इसको मेथड से करना चाह रहे हैं, उल्टा चल रहे हैं। 4 अंकों की संख्या होती है, कितने अंकों की, 4 अंकों की संख्या होती है, तो पूर्णांश कितना आना चाहिए, 3 आना चाहिए, है ना। ये पूर्णांश कैरेक्टरिस्टिक्स, पूर्णांश की बात कर रहे हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स की बात। अब उसका उल्टा चलते हैं अपन। हमने इसको मान लिया log बेस 10 ऑफ n इक्वल टू log बेस 10 2 की पावर 10। इसको हल कर लेते हैं, तो ये कितना बन जाएगा 10 इंटू log बेस 10 ऑफ 2, log बेस 10 ऑफ 2। log बेस 10 ऑफ 2 की वैल्यू, इसका मान मैंने अभी लिख के दिया था, वो यहाँ लिखा हुआ था 0.301। तो इसको लिखेंगे 10 इंटू 0.3010, ये आ गया 3.010। अब इसमें 2 भाग छुपे हुए हैं, एक कैरेक्टरिस्टिक्स, एक मैंटिसा, एक पूर्णांश और एक भिन्नांश। तो इसमें पूर्णांश वाला भाग कितना हुआ 3, और भिन्नांश वाला भाग कितना हुआ 0.010, ये हुआ। पूर्णांश अगर 3 है तो जो n है वो कितने अंकों की संख्या है 4। 2 की घात 10 4 अंकों की संख्या होगा। कैसे लिखा अपन ने, पूर्णांश +1, 3 + 1 कितना 4। तो फॉर्मूला मिल गया अपने को, एक रिजल्ट मिल गया कि अगर किसी भी संख्या में मालूम करना हो तो उसका पूर्णांश निकाल लो, पूर्णांश में 1 जोड़ो, उतने अंकों की संख्या बनेगा। और हमें मालूम भी था, कैसे मालूम था कि अगर आप 2 की घात 10 को हल करते हो तो वो 1024 ही आता है। 2 की घात 10 1024 आता है, 4 अंकों की संख्या आती। तो इसका पूर्णांश आना भी कितना चाहिए था, 4 अंकों की संख्याओं का पूर्णांश कितना आता है, देखो 1 2 3 4, 4 अंकों की संख्या का पूर्णांश 3 आता है। समझ रहे हैं। अब इसको एक और सवाल से समझते हैं अपन, फिर अपन उसको फॉर्मूला बना लेंगे और उसको शब्दों में लिख लेंगे, ठीक है। समझिएगा, पहले तो समझिएगा। लिया अपन ने क्वेश्चन नंबर 52, 2 की घात 100 कितने अंकों की संख्या है। ये क्या सवाल हुआ, 2 की घात 10 तो बता दिया अच्छे से, 1024 होता है। 2 की घात 100 कैसे बताओगे, 2 × 2 × 2 × 2 × 2 करते रहो करते रहो करते रहो करते रहो। आज शुरू कर दियो बेटा, तो महीना 1.5 महीने में तो हो जाएगा। पता चलेगी कॉपी भी भर गई, सड़क पे भी लिखना पड़ रहा है, ज़्यादा बड़ा नंबर बन गया तो नहीं, तो बहुत बड़ा नंबर बनेगा। कितने अंकों की संख्या आएगा उसको कैलकुलेट करने में समय लगेगा। जल्दी आंसर लाने का तरीका क्या है अपने पास, लॉग। तो हमने इसको लिखा n बराबर 2 की घात 100, दोनों तरफ लॉग लिया, log बेस 10 n इक्वल टू log बेस 10 2 की घात 100
तो ये बनेगा 100 इंटू लॉग बेस 10 टू 100 इंटू, इसका मान याद कर लेना है 0.3010, 0.3010, ये आ गया 30.10। तो इसका पूर्णांश कितना हुआ? पूर्णांश आई जिसको मैंने लिखा था, है ना, गया वो पहले लिखा था, आई जिसको लिखा था वो कितना हुआ? 30। मैं सबसे पहले आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ, थैंक यू सबको, क्योंकि डेली हज़ारों स्टूडेंट्स हमारे वीडियो देख रहे हैं और अपना फ़ायदा उठा रहे हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप YouTube चैनल पे जाएं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं और लिंक पे जाकर के सब्सक्रिप्शन करें ताकि आपको इसका और भी बेहतर तरीके से फ़ायदा मिले। दूसरी बात, यदि आप डाउट सॉल्विंग का भी फ़ायदा लेना चाहते हैं, स्टडी मटेरियल का भी फ़ायदा लेना चाहते हैं, तो उस लिंक पर जाकर के अपने प्रीमियम सब्सक्रिप्शन को सुनिश्चित कीजिए। अगर इसका पूर्णांश 30 है तो कितने अंकों की संख्या बनेगा? +1, 31। पूर्णांश 3 है, 4 अंकों की संख्या बनती है। पूर्णांश 4 है, 5 अंकों की संख्या बनती है। तो पूर्णांश अगर 30 है तो कितने अंकों की संख्या बन जाएगा? 31 अंकों की संख्या बन जाएगा। तो इस सवाल में पूर्णांश आई कितना आया? 30। देयरफॉर 2 की घात 2 100 जो है वो i + 1 अर्थात 30 + 1 बराबर कितना? 31। तो 2 की घात 100 ऐसा लिखेंगे, 31 अंकों की संख्या होगा। जब 2 की घात को हल लिखेंगे तो उसमें कुल कितने अंक आएंगे? 31 अंक आएंगे। अब इसको अपन फॉर्मूले की फॉर्म में कैसे लिखेंगे? इफ i इज पॉजिटिव और 0, नेगेटिव की बात नहीं कर रहे हैं, पूर्णांश कौन से वाले भाग की बात कर रहे हैं? पूर्णांश किस तरफ का होना चाहिए, 0 का या पॉजिटिव? इफ i इज पॉजिटिव और 0 देन दशमलव के पहले अंकों की संख्या बराबर i + 1। ये कहानी अपने को याद रखनी है। उस सवाल में भी देखो पूर्णांश 3 आया, i + 1 4 अंकों की संख्या बनेगा। इस सवाल में भी देखो जो पूर्णांश आया वो 30 आया, 30 + 1 31 अंकों की संख्या बनेगा। जिसे विश्वास ना हो वो हल करके देख ले। तो फॉर्मूला क्या बना? यदि i पॉजिटिव है या 0 है, i पॉजिटिव या 0 है तो दशमलव के पहले अंकों की संख्या कितनी होगी? i + 1 होगी। ये बात अच्छे से समझ लें कि दशमलव के पहले जो अंकों की संख्या होगी वो कितनी होगी? i + 1 होगी। ये i क्या होगा? पूर्णांश होगा। जहाँ पर ये i क्या है? पूर्णांश। i पूर्णांश, अंग्रेजी में क्या कहते हैं? कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, ये i पूर्णांश होगा। पूर्णांश ज्ञात करेंगे, एक जोड़ेंगे, अपने को अंकों की संख्या मिल जाएगी। एक सिंपल से उदाहरण से मैंने आपको करके दिया भी है। क्लियर? नोट करिए फटाफट से इसको। तो जो बात अपन ने समझी है इस पर और सवाल लेते हैं, है ना, और हल करके देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 53, n इक्वल टू 6 की घात 2.5 की पावर 200 है, ऐसा है। n इक्वल टू 2.5 होल पावर 200। n में, n संख्या में अंकों की संख्या ज्ञात करें। फाइंड नंबर ऑफ डिजिट्स इन n। n में कुल कितने अंक होंगे ये हमें ज्ञात करना है। तो तरीका क्या है? लॉग लेके हल करना है ना।
तो इसको लिखें डायरेक्टली n इक्वल टू 2.5 होल पावर 200, दोनों तरफ लॉग लेंगे, लॉग में बेस क्या लेंगे 10, लॉग बेस 10 n इक्वल टू लॉग बेस 10 2.5 होल पावर 200, 200 आएगा उड़ के आगे, लॉग बेस 10, क्या इसको हम 25/10 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना ऐसा तो ये हो गया 200 इंटू लॉग 10 5/2, भाई उसको जो ज्ञात है उसी में तो तोड़ेंगे, जो मान हमें ज्ञात है उन्हीं के रूप में तोड़ना है इसको हम। अब ये 5/2 आया है, इसको फिर लिख सकते हैं m/n को m-n के रूप में लिखते हैं ना अपन, उसमें उसको तोड़ते हैं और देखते हैं कि पूर्णांश भाग कितना आएगा। जितना पूर्णांश भाग आएगा उसमें एक जोड़ देंगे तो क्या संख्या में अंकों की संख्या मिल जाएगी, कितने अंकों का नंबर बनने वाला है वो पता लग जाएगा। तो अगले स्टेप में अपन इसको लिखते हैं 200 इंटू लॉग बेस 10 5 माइनस लॉग बेस 10 2, सही है क्या, लॉग बेस 10 5 माइनस लॉग बेस 10 2 कितना हो गया ये 200 इंटू लॉग बेस 10 5, इसकी वैल्यू अपन ने अभी लिखी थी वो थी 0.699 माइनस ये था 0.301, इसके 3 अंक मालूम है, इसके इसलिए अपन ने 3 ही लिखे, इसको कर लेते हैं हल। 200 इंटू ये कितना हो गया, 9 में से 1 गया 8 9 3 0.398 ये आ गया। इसको भी हल करो कितना आता है ना, इसको हल करके देख लेते कितना आता है ये 39 और 2 ये हो गया 79, 8 2 16 6 9 2 18 19 1 6 7, तो ये हुआ अपने पास कुल मिलाकर के 79.6, लगभग ही अपने को मिल रहा है 79.6। अब ये जो 79.6 आया ना बेटा, ये जो अनिवासी 0.6 आया, इसमें ये वाला भाग क्या है कैरेक्टरिस्टिक्स पूर्णांश और 0.6 क्या है भिन्नांश। तो इसमें i कितना है 79 और f कितना है 0.6। क्या हम इसको पूर्णांश कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। क्या हम इसको भिन्नांश कह सकते हैं, कह सकते हैं, क्योंकि भिन्नांश पॉजिटिव होना चाहिए और मिल भी अपने को कैसा रहा है पॉजिटिव। अच्छा ये तो कहानी इसकी हो गई, पूछा क्या था उसने, कुल कितने अंक होंगे, कुल अंक बराबर i + 1 79 + 1, तो आंसर कितना आ गया 80। इसका मतलब 2.5 की घात 200 को हल करेंगे तो बहुत बड़ी संख्या आएगी, जिसमें कितने अंक नज़र आने वाले हैं 80 अंक नज़र आने वाले हैं। 80 नंबर की संख्या बेटा यहाँ मेरे बोर्ड पे भी शायद नहीं आने वाली, ये बहुत बड़ी हो जाएगी, ठीक है, 80 अंकों की संख्या मिलेगी। और लिखते हैं ऐसा ही क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54। अगले सवाल में भी कुल अंकों की संख्या ज्ञात करनी है। कुल कितने अंकों की संख्या है, n बराबर n दिया है 5 की घात 25, और ऐसा ही एक और सवाल 55 नंबर 3 की घात 12 इंटू 2 की घात 8। एक और सवाल ऐसा ही 2000 की घात 2000, छोटा सा सिंपल सा है। 2 की घात 75, 6 की घात 50। हल करना है इन सबको, है ना, और इन सबको हल करके क्या ज्ञात करना है कि जब इन संख्याओं को हल करेंगे तो कुल कितने अंकों की संख्या बनेगी। जैसे ये 80 अंकों की संख्या बनी है, वैसे 5 की घात 25, 3 की घात 12 इंटू 2 की घात 8, 2000 की पावर 2000, 2000 की 2 की घात 75, 6 की घात 50, ये सब अपने हल करना है। ट्राई करिए फटाफट से, शुरू करिए इनको हल कर।
हाँ जी, आपने ट्राई कर लिया होगा इनको, है ना, प्रयास कर लिया होगा। तो ट्राई कर लिया है तो मैं इनका आंसर बताता हूँ आपको, और चेक करें कि आपका सही आया कि नहीं आया। जैसे 54 नंबर है, n बराबर 5 की घात 25, इसमें जो आंसर आना चाहिए वो आंसर आना चाहिए 18, मतलब 18 अंकों की संख्या बनना चाहिए 5 की घात 25। 3 की घात 12 इंटू 2 की घात, इसमें आंसर आना चाहिए 9। 2000 की घात 2000, इसमें आपका आंसर आना चाहिए 6603। और 2 की घात 75, इसमें आंसर आना चाहिए आपका 23। इसमें आंसर आना चाहिए, इसका आंसर मुझे ध्यान नहीं है अच्छे से, फिर भी हम निकाल सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं, उसको हल कर सकते हैं। तो ये आंसर देखो, आपके आंसर मैच हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। जैसे ये वाला सवाल है, इसको हल करेंगे तो क्या लिखेंगे, लॉग, अब शॉर्ट फॉर्म में हल कर रहे हैं, वो बार बार एन वैन वैन उतना नहीं लिख रहा हमने, है ना। अब इसको शॉर्ट फॉर्म में हल करें तो इसको लिखा 5 की घात 25, इसको लिखा 25 इंटू लॉग 10 ऑफ 5, ठीक, 25 इंटू लॉग 10 ऑफ 5, 5 वाली की वैल्यू थी अपने पास 0.699। इसको आप हल कर लें, जब इसको हल करेंगे तो वो आएगा 17 पॉइंट समथिंग समथिंग। तो आंसर जो होगा, आंसर कितना बन जाएगा आपका 17 प्लस 1 मतलब 18। ऐसे जब इसको हल करेंगे, इसको कैसे हल करेंगे वो भी देखते हैं। अब इसमें तो 2 आ रहे हैं, तो इसमें लिखेंगे लॉग बेस 10 3 की घात 12 इंटू 2 की घात 8, ठीक है, लॉग लिया सबसे पहला काम। अगली स्टेप में मैंने इसको लिखा लॉग बेस 10 3 की पावर 12 प्लस लॉग बेस 10 2 की पावर 8, जो गुणन में है उसको प्लस में तोड़ दिया। 12 इंटू लॉग बेस 10 3 प्लस 8 इंटू लॉग बेस 10 2। इतना काम तो सब कर सकते हैं, लॉग ख़त्म होने को आ रहा है, अब सब जानते हैं इतना तो। फिर 12 इंटू, इसकी वैल्यू थी अपने पास 0.4771 प्लस 8 इंटू इसकी वैल्यू थी 0.3010। बस इसको हल करना है आपको। जब आप इसको सॉल्व कर लो, 12 इंटू 0.4711 हल करो, 8 इंटू 0.3010 हल करो, आप इस आंसर पे पहुंच जाएंगे 9 पे। इसका कुल मिला के कितना आना चाहिए आपके पास, अंत में 8 पॉइंट समथिंग समथिंग आना चाहिए। तो आंसर कितना बच जाएगा, 8 प्लस 1 9। ये कैलकुलेशन करके देखो, आना चाहिए 8 पॉइंट समथिंग। ऐसे 2000 की घात 2000 वाले को देखें, 56 नंबर को, तो इसको लिखेंगे लॉग बेस 10 2000 और उसकी घात कितना 2000। समझ रहे हो ना कर क्या रहे हैं। अब वो एन वैन नहीं लिख रहा मैं, डायरेक्ट 2000 आगे आएगा तो ये बनेगा 2000 लॉग बेस 10 2000। अभी 2000 की वैल्यू तो नहीं है अपने पास, लेकिन 2000 को क्या 2 इंटू 1000 या 1000 इंटू 2 लिख सकते हैं। तो हम इसको लिखते हैं 2000 इंटू लॉग बेस 10 10 की पावर 3 इंटू 2। ये देखो क्या हो गया, 1000 इंटू 2, ये हुआ 2000 लॉग बेस 10 10 की पावर 3 प्लस लॉग बेस 10 2। ये 3 आगे आएगा तो 2000 3 इंटू लॉग बेस 10 10 प्लस 0.3010। इसकी वैल्यू डायरेक्ट लिख सकते हैं, ये 1 हो गया। कितना हो बेटा ये 2000 3 प्लस 0.3010, ठीक। तो 2000 इंटू 3.3010 ये बन गया। इसको किससे गुणा करना है आपको, 2000 से गुणा करना है। तो इसको 2000 से गुणा कर दो, कितना आ रहा है चेक कर लेते हैं अपन। कैलकुलेशन चेक करते चलना, 3 इंटू लॉग 10 10 1 हो गया, 3.01, ये हुआ 3.3010। अब इसको 2000 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, ये यहाँ लिखते हैं 2000 इंटू 3.3010, ये हो गया आपके पास 6602.0। ऐसा आ गया। अगर ऐसा आ गया तो इसका जो आई हुआ वो 6602 हुआ। तो आंसर कितना होता है, आंसर होता है आई प्लस 1, तो 6602 प्लस 1 6603।
बुझाए कि नहीं बुझाए, समझे कि नहीं समझे? 6,603 आंसर मिल रहा है। कैसे हल कर रहे हैं देखिए ध्यान से, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अरे समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? प्रोसेस पूरा तसल्ली से, है ना। ये कैलकुलेशन भाग आपके लिए छोड़ा हुआ है मैंने, आप करेंगे इसको। ये कैलकुलेशन आना कितना चाहिए, 8 पॉइंट समथिंग, तभी तो आंसर 9 आएगा। तो ऐसे 2 की घात 75 को भी हल कर सकते हैं, ऐसे ही हम 6 की घात 50 को भी हल कर सकते हैं। 2 की घात 75 वाला देखो यहाँ पे लिखता हूँ मैं, log 2 log 10 2 की घात 75, ये बन जाएगा 75 इंटू log 10 2, तो हो जाएगा 75 इंटू 0.3010। आगे सिर्फ कैलकुलेशन बची है, गुणा भाग करो, आंसर निकालो। आना कितना चाहिए, 22 पॉइंट समथिंग, तभी तो आंसर आएगा 23। इसका आंसर मुझे याद नहीं है, आप कैलकुलेट करके देखना, शायद 9 आता है, करके दिखना है फिर भी एक बार इसको। ठीक है, फटाफट से लिखिए, इसको कंप्लीट करिए जल्दी से। अब हम बात करते हैं कि ये जो आई वाला भाग है ना, इफ आई इज नेगेटिव, पूर्णांश नेगेटिव है, क्योंकि अभी तक जो भी कहानी बन रही थी वो सब कब बन रही थी, जब पूर्णांश कैसा आ रहा था, पॉजिटिव आ रहा था। आई वाला भाग एक पॉजिटिव भाग मिल रहा था। अब अगर नेगेटिव भाग मिल रहा है तो हमें क्या करना है, उसके लिए क्या कहानी होगी। सबसे पहले ध्यान दो, log 10 ऑफ 1 की वैल्यू थी 0, ठीक है। log 10 ऑफ 0.1 की वैल्यू कितनी होगी, log 10 ऑफ 0.01 की वैल्यू कितनी होगी, log 10 ऑफ 0.001 की वैल्यू कितनी होगी, log 10 ऑफ 0.0001 की वैल्यू कितनी होगी। एक और लिखते हैं, log 10 ऑफ 0.00001 की वैल्यू कितनी होगी, पता नहीं कितनी होगी। इसको लिखते हैं log 10 ऑफ 1/10, तो इसको लिखते हैं log 10 ऑफ 1 माइनस log 10 ऑफ 10। सही है क्या ये, देख लो सही है कि नहीं है, सही है ना। तो इसको लिखते हैं log 10 ऑफ 1/100, तो log 10 ऑफ 1 माइनस log 10 ऑफ 10 की पावर 2 लिख सकते हैं ऐसा। तो इसको लिखेंगे 0 माइनस 1 मतलब -1, इसको लिखेंगे 0 माइनस 2 मतलब -2, तो इसको लिखेंगे log 10 ऑफ 1/10 की पावर 3। 1 2 3 1 2 1, सही चल रहा है। तो ये आएगा log 10 ऑफ 1 माइनस log 10 ऑफ 10 की पावर 3, 0 -3 मतलब -3। तो इसमें जो आने वाला है वो क्या आने वाला है, वो आने वाला है -4, और इसमें आने वाला है -5। इन सब में जो पूर्णांश है वो कितना है, क्या वो पूर्णांश, वो कैरेक्टरिस्टिक्स -5 -4 -3 -2 -1 है, नहीं है। अब यहाँ ध्यान देना आप एक बात पर, -2.43 -2.43 पूर्णांश कैरेक्टरिस्टिक्स इज इक्वल टू -2, भिन्नांश मैंटिसा इज इक्वल टू -0.43। इसका ऐसा लिख सकते हैं ना, -2 -0.43। इतना तो समझते हो ना, इतना तो समझ में आता है, ऐसा लिख सकते हैं। तो -2 पूर्णांक भाग और -0.43 मैंटिसा। तो ये जो लिखा गया है ये सब का सब कंप्लीटली गलत है, पूर्णतः गलत है, ये सही नहीं है। क्यों सही नहीं है, क्योंकि शुरू में ही बोला था भिन्नांश मैंटिसा तब कहलाएगा जब वो कैसा होगा, धनात्मक होगा। ऑलवेज कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। 0 से लेके कहाँ तक होगा, सिर्फ 1 तक होगा। तो ये बात गलत है। अब जब मैंटिसा ही पॉजिटिव नहीं है तो फिर पूर्णांश वाला कैसे पॉजिटिव हो सकता है, बात समझ रहे हैं। वो पॉजिटिव बनाने के बाद जो पूर्णांक मिलेगा वो क्या होगा,
वो क्या होगा, वो पूर्णांश होगा। तो ये तो गलत कहानी हो गई। अब यहाँ क्या लिखेंगे, एक और नोट, यदि दशमलव वाला भाग नेगेटिव है तो उसे पहले पॉजिटिव बनाएं तथा उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब पूर्णांश एंड मैंटिसा मतलब भिन्नांश की बात करें। समझे कि नहीं समझे क्या लिखा है? यदि दशमलव वाला भाग नेगेटिव मिलता है जैसा कि यहाँ मिला है, तो ना पूर्णांश की बात करनी है ना भिन्नांश की बात करनी है। उस दशमलव वाला भाग अगर नेगेटिव है तो उसे पहले पॉजिटिव बनाएंगे और उसके बाद उसको कैरेक्टरिस्टिक्स और मैंटिसा के फॉर्म में बदल करके बोलना शुरू करेंगे। उसके पहले उसकी कोई बात नहीं करेंगे। जो माइनस का 2.43 है, क्या इसको माइनस 3.57 ऐसा लिख सकते हैं? देखो, नहीं लिख सकते ना। तो इसको सही तरीके से कैसा लिखा जाता है? ऐसा। अब ये क्या चीज़ आ गई सर, ये ऊपर कहाँ चला गया माइनस, ये क्या हो गया? इसका मतलब हुआ, इसको लिखा है मैंने -3 प्लस 0.57। -3 में 0.57 जोड़ोगे तो अपने आप -2.43 आएगा कि नहीं आएगा? एक और लिखता हूँ, माइनस का 1.5 असल में क्या है, -1 - 0.5। अब मैंने इसको लिखा -2 प्लस 0.5। क्या फ़र्क पड़ गया? -2 में आधा जोड़ेंगे तो माइनस का आधा ही तो आएगा, माइनस का 1.5 ही तो आएगा। अभी -2 जो 2 आया ना, ये अपने को सिखा रहा है कि ये सब खेल क्या हो रहा है। देखना, -1 - 0.5 प्लस 1 - 1, एक जोड़ो एक घटाओ, तो ये जो दोनों हैं ये दोनों मिलकर तो -2 और एक में से आधा गया तो प्लस का 2, तो इसको लिखते हैं 2 बार 0.5। ये जो 2 के ऊपर बार लगा ना, ये 2 के ऊपर जो लग गया, ये बता रहा है कि सिर्फ ये वाला भाग नेगेटिव है और ये वाला भाग पॉजिटिव है। ये इसको इसके ऊपर जो लगा है इसको क्या कहते हैं कि सिर्फ पूर्णांक वाला नेगेटिव है, दशमलव वाला पॉजिटिव है। लिखो इसको फटाफट से, कंप्लीट करो इस बात को। तो इस बात को थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं। 3 बार 0.5, 3 नेगेटिव है, 0.5 पॉजिटिव है। इसको कैसे लिखते हैं? -3 प्लस 0.5, ठीक है। 3.7, इसका मतलब -3 प्लस 0.7 है, ठीक। 4 के ऊपर बार है 2.25, तो माइनस का 4.25 नहीं है, दिस इज़ नॉट इक्वल टू -4.25, ये उसके बराबर नहीं है। इसका मतलब क्या है? दिस इज़ इक्वल टू -4 प्लस 0.25, है ना। पूर्णांक वाला नेगेटिव है और दूसरा वाला पॉजिटिव है। अब ये पॉजिटिव बन गया तो क्या आप इसको भिन्नांश कह सकते हैं और इसको पूर्णांश कह सकते हैं। अब आप इसको मैंटिसा और इस वाले को कैरेक्टरिस्टिक्स कह पाओगे, अन्यथा नहीं कह पाएंगे, क्योंकि मैंटिसा इज ऑलवेज पॉजिटिव। भिन्नांश हमेशा धनात्मक होता है। इतनी अंग्रेजी आती है सबको, नहीं आती तो मैं बोल रहा हूँ ना, भिन्नांश हमेशा धनात्मक होता है। ये वाली बात समझ में आ गई तो अपन फिर वापस यहीं पे शुरू होते हैं। 1 का मान 0 आ रहा था, 0.1 का मान -1 आ रहा था, 0.01 का मान -2 आ रहा था, 0.001 का मान -3 आ रहा था। इस बात से थोड़ा सा कुछ समझ में आ रहा है कि यदि पूर्णांश -3 आता है, अपन ने कह रहे हैं आई नेगेटिव आ सकता है, तो भिन्नांश नहीं आता नेगेटिव,
पूर्णांश तो आ सकता है। तो यदि भिन्नांश -3 आ रहा है तो दशमलव के बाद, सुनना ध्यान से, दशमलव के बाद तथा कोई मान्य अंक आने के पहले, मान्य अंक आने के पहले शून्यों की संख्या 2 है। यदि पूर्णांश नेगेटिव है तो, पूर्णांश नेगेटिव है तो ये सारी बातें हो रही है। यदि पूर्णांश -2 है, कितना है, -2 है, तो दशमलव के बाद तथा कोई मान्य अंक यहाँ कौन है, 1 आने के पहले शून्यों की संख्या कितनी है, 1। इसका मतलब इसमें 4 दिख रहा है तो शून्यों की संख्या कितनी दिखेगी, 3। इसमें 5 दिख रहा है तो शून्यों की संख्या कितनी दिखेगी, 4। तो ऐसे ही अगर किसी भी संख्या में मालूम करना हो कि शून्य कितने आने वाले हैं, कहाँ पर आने वाले हैं, दशमलव के बाद। प्यारे बच्चों, कमेंट बॉक्स में रोज़ कमेंट्स आ रहे हैं कि सर इस टॉपिक पे वीडियो बना दीजिए, या ये इस बारे में हमें समझाइए, हमारी ये शंका है इसको दूर कर दीजिए। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप यूट्यूब चैनल पे जाइए, उस पर सब्सक्राइब करिए और जो बेल आइकन है उसको हिट करिए ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें और कोई भी नोटिफिकेशन, कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। मैं ऐसा आपसे इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जिन भी टॉपिक्स की, जिन भी डाउट्स की, जिन भी बातों के बारे में आप वीडियोस चाह रहे हैं वो ऑलरेडी हमने पोस्ट किए हुए हैं, अपलोड किए हुए हैं, लेकिन वो आपसे मिस हो जाते हैं क्योंकि आपके पास प्रॉपर्ली नोटिफिकेशन नहीं आ पाते हैं। इसीलिए आपसे कहा जा रहा है कि आप सब्सक्राइब करिए ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो और कोई भी शंकाएं आपकी ना रहें, तथा कोई मान्य अंक शुरू होने के पहले। तो दशमलव और उस मान्य अंक के बीच में शून्यों की संख्या ज्ञात करने के लिए यहाँ से एक मेथड मिल रहा है। वो मेथड क्या है उस पे आते हैं वहाँ पर। तो अगला पॉइंट, यदि i पूर्णांश नेगेटिव है तो किसी भी संख्या में दशमलव के बाद तथा किसी, यदि i पूर्णांश नेगेटिव है तो किसी भी संख्या में दशमलव के बाद तथा किसी मान्य अंक के आने के पहले उपस्थित शून्यों की संख्या मॉड ऑफ i -1 होती है। कितनी होती है, मॉड ऑफ i -1। जैसे मैंने आपको अभी लिख के दिया था, log ऑफ 10 ऑफ 0.0000000000001। दशमलव के बाद किसी मान्य अंक के आने के पहले शून्यों की संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। फिर गिन लेते, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 है। तो अगर आप इसको लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, log 10 ऑफ 1/10 की पावर 12, ऐसा ही लिखोगे ना। तो इसको क्या लिखोगे आप, माइनस log 10 ऑफ 10 की पावर 12, तो क्या इसको -12 लिखोगे, है ना। तो जो इसमें i आया वो i कितना आया, -12 आया। तो अपना फॉर्मूला क्या कहता है, मॉड ऑफ i -1, मतलब -12 का मॉड -1 अर्थात 11। तो शून्य कितने आने चाहिए, 11। आ भी कितने रहते, 11। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ये फॉर्मूला मिल गया। मतलब कोई संख्या होगी, बहुत छोटी संख्या होगी, दशमलव की संख्या होगी, तो दशमलव के बाद और कोई अंक आने के पहले इस बीच में जितने शून्य हैं वो हम इस मेथड से मालूम कर सकते हैं। लेकिन कब मालूम कर सकते हैं, जब i कैसा आना चाहिए, नेगेटिव। i पॉजिटिव आ गया तो काम नहीं चलेगा। i नेगेटिव कब आएगा, जबकि मेंटीसा कैसा होगा, आपका पॉजिटिव होगा। ध्यान रखना। सवाल करते हैं इस पर। अगला क्वेश्चन लेते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 59। 3 की घात -100 में दशमलव के बाद तथा किसी मान्य अंक के
आने के पहले उपस्थित शून्यों की संख्या ज्ञात करें। अपन इसको लिखते हैं n में, है ना। क्वेश्चन को चेंज कर दिया मैंने, n में दशमलव के बाद तथा किसी संख्या ज्ञात करें। अब क्वेश्चन नंबर 59 में ये जो n है ना, ये 3 की घात -100 है। और क्वेश्चन नंबर 60 एक और लिखते हैं 1/2 की पावर 40। एक और लिखते हैं 61 9/8 की पावर -100 और 62 0.35 की पावर 12। हमें इसमें ज्ञात करना है कि कितने शून्य आएंगे। तो एक मैं आपको करके बताता हूँ कैसे करते हैं, फिर आप ट्राई करिएगा। हम सबसे पहले इस 59 वाले को हल करते हैं। n इक्वल टू 3 की पावर -100 log बेस 10, n इक्वल टू log बेस 10 3 की पावर -100 -100 इंटू log बेस 10 ऑफ 3। ये तो वही काम है जो अभी तक करते आ रहे हैं। -100 इंटू 0.4771, इससे गुणा करा तो ये कितना आ गया -47.71। तो i इज इक्वल टू -47 और f इज इक्वल टू -0.71। ऐसा नहीं लिखना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। क्या पूर्णांश -47 और क्या भिन्नांश -0.71 है? नहीं है। भिन्नांश कभी भी नेगेटिव नहीं होता है ना। तो ये तो लिखना ही नहीं है। अगर जल्दबाजी में यह कर गए तो ये तो खेल गलत हो गया। आगे क्या होगा, इसको लिखेंगे -47 -0.71। देखो इसको ऐसा लिख सकते हैं। अब इसमें जो ये आपका भिन्नांश वाला भाग है ना, ये कैसा आया था, ऋणात्मक आया था। इस ऋणात्मक को कैसा बनाना है, आपको पॉजिटिव बनाना है। तो इसको क्या लिखेंगे -47 -0.71 प्लस 1 -1। एक जोड़ दो, एक घटा दो। तो ये जो अंतिम दो हैं, ये पहला और आखिरी, तो -48 प्लस 1 -0.71 ऐसा दिखेगा आपको। अब जब आप एक में से घटा रहे होंगे ना इसको, बिना दशमलव वाले भाग को, तो वो नेगेटिव से पॉजिटिव बन जाएगा और पॉजिटिव बनाने पे वो मैंटीसा कहलाएगा। कितना हो जाएगा -48 प्लस 1 -0.71 कितना हो गया 0.29। इसको 48 बार 0.29 लिख सकते हैं, है ना। ये दोनों एक ही बात है। तो इससे क्या पता चला अपने को, इससे ये पता चला कि जो पूर्णांश वाला भाग है वो कितना है -48 है, और जो भिन्नांश मैंटीसा है वो कितना है 0.29 है। ये भिन्नांश नहीं है। यहाँ लिख रहा हूँ मैं, कैरेक्टरिस्टिक्स i इज इक्वल टू -48 मैंटीसा भिन्नांश वो यहाँ पर 0.29 वो है। अब ज्ञात क्या करना था, सवाल पे आते हैं। n में दशमलव के बाद तथा किसी मान्य अंक के आने के पहले उपस्थित शून्यों की संख्या क्या होती है। फॉर्मूला लिखवा था ना, मॉड ऑफ -i -1, एक कम करना है। तो आंसर कितना हो जाएगा, मॉड ऑफ -i -1, मॉड ऑफ -48 -1, 48 -1 कितना 47, अर्थात कितनी ज़ीरो आने वाले हैं उसमें, 47 ज़ीरो आने वाले दशमलव के बाद। तो वो कोई नंबर ऐसा चल रहा होगा, यहाँ दशमलव आ रहा होगा, फिर 0 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 0, फिर कोई नंबर आ रहा होगा। कितने ज़ीरो आ रहे होंगे, 47 ज़ीरो आ रहे होंगे। कब आ रहे होंगे, जब 3 की घात -100 को हल कर रहे होंगे आप। इसका मतलब 1/3 की पावर 100 को हल करने पर कुछ ऐसा मिल रहा होगा। ये है सवाल। आई बात समझ में। अब इसके अनुसार इसको हल करेंगे तो 2 की पावर -40 बनेगा। ये 9/8 की पावर -100 है। इसको नोट करो, इनको ट्राई करो फटाफट से। आंसर बताता हूँ फिर मैं आपको। एक बार पहले खुद से प्रयास करिए ईमानदारी से। प्रोसेस को मैं फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जैसा पहले कर रहे थे वैसे करते चलो, करते चलो, करते चलो, करते चलो, यहाँ पहुँचो।
यहाँ पहुँचने के बाद थोड़ा सा स्टेप्स पे ध्यान दो कि जो भिन्नांश है वो नेगेटिव है, नेगेटिव को +1 -1 करके पॉजिटिव बनाओ, एक नेगेटिव आएगा, भिन्नांश पॉजिटिव दिखेगा, ये होगा पूर्णांश, ये होगा भिन्नांश, ये होगा कैरेक्टरिस्टिक्स, ये होगा मैंटिसा। इस कैरेक्टरिस्टिक्स का मापांक लो और उसमें से एक कम कर दो, आंसर आ जाएगा। ट्राई करो अगले तीनों सवालों को जल्दी जल्दी, फटाफट फटाफट। तो इसका आंसर तो अपना आया 47, हल करेंगे अगर आप इसको तो इसका आंसर आएगा 12, इसमें आंसर आपको मिलेगा 5 और इसमें भी आंसर मिलेगा आपको 5। चेक करो आपने जो ट्राई करे उसके अंदर आंसर ये वाला आया कि नहीं आया। 1 बाय 1 अपन करते हैं, जैसे ये वाला 60 वाला सॉल्व करते हैं। 60 नंबर को सॉल्व करेंगे, अब डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं ना, वो एन वेन नहीं मान रहा हूँ, डायरेक्ट लिख रहा हूँ। जैसे अपन सीधा सीधा लिखेंगे तो ये होगा log 10 ऑफ 1/2 की घात 40, तो log 10 ऑफ 2 की घात -40 log 10 ऑफ 2, तो -40 इंटू 0.3010 गुणा कर लो कितना आ गया ये आएगा -12 पॉइंट समथिंग, ठीक है। -12.40 कुछ ऐसा आएगा। अब इसमें जो नेगेटिव पार्ट है तो -12 -0.40 -1 +1 तो हो गया -13 + 0.6, तो आंसर क्या हो जाता है? आंसर हो जाता है मॉड ऑफ -13 -1, तो 13 - 1 आंसर कितना? 12। आंसर आपको मिल जाएगा 12। इस वाले को हल करना है 9/8 वाले को। सिक्सटी 61 की बात करते हैं ना, 61, तो इसको लिखेंगे log ऑफ 10 ऑफ 9/8 पावर में कितना है? -100, तो ये -100 तो बाहर आ जाएगा, तो -100 log ऑफ 10 9 माइनस log ऑफ 10 8। इतना आप समझ चुके हैं सब लोग कैसे लिखा है ये मैंने, log ऑफ m/n है, m - n लिख दिया। -100 log 10 ऑफ 3 स्क्वायर माइनस log 10 ऑफ 2 क्यूब और -100 2 log 10 3 माइनस 3 log 10 2। देखते चलो क्या हो रहा है, 2 आगे आया 3 आगे आया, तो -100 इंटू 2 इंटू 0.4771 माइनस 3 इंटू 0.3010 log 10 3 की वैल्यू और log 10 2 की वैल्यू रख दी। तो -100 इंटू 2 इंटू 0.477 कितना हुआ? ये 2 14 4 1 15 और 9 0.9542 -3, तो माइनस का 0.9030, ठीक है, ये मिल गया। इसको भी देखो -100 इंटू, इसमें से इसको घटाओ कितना आता है ये आएगा इधर तो 2, इधर आएगा 1, इधर आएगा 5, बस ठीक इतना आएगा 0.0512 है ना, 0.0512 ये आ गया। आगे लिखते हैं इसी को, तो ये मिल रहा है -100 इंटू 0.0512 गुणा करेंगे इसको -100 से, तो ये मिलेगा -5.12, अर्थात -5 माइनस 0.12। तो क्या पूर्णांश, क्या i -5 है? नहीं है, क्योंकि अभी उसका दशमलव भाग ही नेगेटिव बना हुआ है। पहले उस दशमलव वाले भाग को नेगेटिव से क्या बनाएंगे बेटा? पॉजिटिव बनाएंगे। तो इसको लिखेंगे -5 माइनस 0.12 -1 + 1 -6 + 0.88, अर्थात 6 के ऊपर बार 0.88। ये दोनों एक ही बात है ना, सेम है दोनों, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। अब इसमें जो i आया ना, वो i कितना आया? -6 आया है। i की वैल्यू कितनी आई है? -6 आई है। तो आंसर क्या होगा? -6 का मॉड -1, 6 - 1 आंसर कितना? 5। कितना आना चाहिए था? 5। ये आंसर 5 मिल जाएगा। ऐसे ही आप इस वाले को ट्राई कर सकते हैं। फिर देखो कैसे लिखेंगे उसको भी। 62 वाला
लॉग बेस 10 0.35 होल पावर 12। तो पहले तो ये 12 आगे आ गया, लॉग 10 और ये हो गया 35/100 35/100। तो इसको लिखा लॉग बेस 10 35 माइनस लॉग बेस 10 10 की घात 2, 100 को लिख सकते हैं ना। 12 इंटू लॉग 10 5 इंटू 7 माइनस लॉग माइनस 2 इंटू लॉग 10 10। सही चल रहा है। इसको लिखा फिर यहाँ पर 12 इंटू लॉग 10 5 प्लस लॉग 10 7 माइनस 2। बस बाकी कैलकुलेशन रह गई है, बाकी काम तो मैंने कर दिया पूरा। अब तो आपको खेलना है, खेलना कैसे वो आपको आता है। 12 इंटू लॉग 10 5 की वैल्यू 0.699 प्लस इसकी वैल्यू थी 0.8451 माइनस 2। इसको जोड़ो, उसको माइनस करो, गुणा करो, अपने आप आपको आंसर मिल जाएगा, है ना। नेगेटिव आएगा, दशमलव वाला वाला नेगेटिव आएगा, उसको पॉजिटिव बनाना, आप यहाँ पर पहुँच जाएंगे। समझे इसको। मैं एक बार फिर से पूरी बात को रिपीट करता हूँ। लॉग वाले भाग को जब हल करते हैं तो दो मिलते हैं, एक पूर्णांक एक दशमलव वाला भाग। पूर्णांक वाला भाग हमेशा पूर्णांश कैरेक्टरिस्टिक कहलाता है, दशमलव वाला भाग हमेशा भिन्नांश मैंटिसा कहलाता है, अगर वो पॉजिटिव है तो। अगर वो पॉजिटिव नहीं होता, नेगेटिव होता है, तो उसको पहले पॉजिटिव बनाया जाता है। जो पूर्णांक वाला भाग होता है, अगर वो पॉजिटिव मिल रहा है और उसमें एक जोड़ दें तो उससे हमें किसी भी संख्या में कितने अंक आने वाले हैं ये पता चल जाता है। पूर्णांक वाला भाग अगर पॉजिटिव मिलता है, कैरेक्टरिस्टिक्स अगर पॉजिटिव मिलती है, उसमें +1 जोड़ देते हैं तो किसी भी संख्या में आने वाले अंकों की संख्या पता लग जाती है। दूसरी बात, अगर पूर्णांक वाला भाग नेगेटिव आता है, अर्थात पूर्णांश कैरेक्टरिस्टिक्स नेगेटिव आती है, तो उसका मापांक लेने पर उसमें से एक घटा दें तो हमें किसी भी संख्या में दशमलव के बाद तथा किसी मान्य संख्या के आने के पहले, दशमलव के बाद तथा किसी मान्य संख्या के आने के पहले आने वाले शून्यों की संख्या पता लग जाती है। ठीक, ये सारी बात यहाँ तक अपन समझ चुके हैं। लेकिन ये सारा खेल कब चल रहा है? जब लॉग में बेस क्या लिया जा रहा है? 10 लिया जा रहा है। अब अपन आते हैं उस तरह के सवाल पर जब लॉग में बेस 10 ही ना हो, कुछ और हो, तो क्या होगा। लॉग में बेस 10 होगा तो आराम से खेल चल रहा है, क्योंकि वैल्यू भी हमें मालूम है। ठीक है, अब वो खेल खेलते हैं जब लॉग में बेस 10 ही नहीं हो। क्वेश्चन नंबर 63। अब अपन वो सवाल ले रहे हैं जिसमें बेस में 10 ही नहीं हो। यदि लॉग का आधार बेस 7 है, यदि आप हमारे वीडियोस को देख रहे हैं और आपको वो पसंद आ रहे हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उनको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि वो और भी ज़रूरतमंद विद्यार्थियों तक पहुंच सके और उसका लाभ वो उठा सकें। आपके प्यार और स्नेह को देखकर हमारी टीम मोशन की पूरी टीम हाईली मोटिवेटेड है और हमारा हमेशा पूरा प्रयास है और रहेगा कि आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट प्रोवाइड करते रहें। तो उन सभी धनात्मक पूर्णांकों की संख्या ज्ञात करें जिनके लिए पूर्णांश कैरेक्टरिस्टिक्स 3 है। सवाल क्या है, थोड़ा सा समझना ध्यान से। सवाल कहना चाह रहा है कि ऐसे कितने धनात्मक पूर्णांक होंगे जिनका पूर्णांश 3 होगा। ऐसे कितने धनात्मक पूर्णांक होंगे, धनात्मक पूर्णांक होंगे
के कैरेक्टरिस्टिक्स की वैल्यू कितनी आएगी, 3 आएगी। लेकिन कब आएगी, जब लॉग का बेस क्या है, 7 है। लॉग का बेस कितना ले रहे हैं, 7। लॉग का बेस 10 होता है तो मज़ा आ जाता है, सवाल को हल करना बहुत ईजी हो जाता है। लेकिन अब लॉग का बेस कैसा ले रहे हैं अपन, 7 ले रहे हैं। अब सुनना मेरी बात, लॉग बेस 10, 10 की वैल्यू 1 थी। लॉग बेस 10, 10 स्क्वायर की वैल्यू 2 थी। लॉग बेस 10, 10 की वैल्यू 3 थी। इसका मतलब 10 से लेकर के 99 तक आई कितना आता है, 1। देखो 100 से 999 तक आई कितना आता है, 2। जब बेस टेन है, जब बेस 10 है तो है ये बात, है ना। तो अगर मैं यहाँ पर ऐसा लिख दूँ कि ये x है, मैं यहाँ पर ऐसा लिख दूँ कि ये कितना है, x है, तो मुझे मालूम है कि ये पूर्णांश कितना आने वाला है, 2 आने वाला है ना। इतनी बात क्लियर है ना। अब वो क्या कह रहा है अपने को, कितनी संख्या है इसमें, 100 से 99 तक का संख्या निकालना आता है, नहीं आता है। 10 से 99 तक 90 संख्या निकालना आता है, तो है ना, कितनी संख्याएं हैं। अब वो क्या कह रहा है कि लॉग में बेस को क्या मान लो आप, 7 मान लो। तो लॉग बेस 7 n, और ये कितना है, x। लॉग बेस 7 n को हल करते हैं तो कितना आता है, x आता है। अभी जो x है ना, ये एक नंबर है, और ये नंबर ऐसा नंबर है, ये ऐसी संख्या है जिसमें 2 भाग हैं, एक पूर्णांक वाला और एक दशमलव वाला, है ना। तो हल करने का तरीका समझिएगा। लॉग बेस 7n को कितना मान लिया गया, x मान लिया गया। ये जो x है ना, इसमें 2 भाग छुपे हुए हैं, एक तो पूर्णांक वाला और एक भिन्नांक दशमलव वाला भिन्नांश। अब मुझे नहीं मालूम कि x क्या है, लेकिन वो तो कह रहा है कि पूर्णांश कितना है, 3। मतलब ये कितना होना चाहिए, पूर्णांश 3। इसका मतलब ये भी कुछ ना कुछ तो होगा, हाँ या ना। अगर अपन इधर चल रहे थे, 10 में चल रहे थे, तो इसका पूर्णांश कितना आएगा, 3, और इसका पूर्णांश कितना आएगा, 4। इसका मतलब 3 पूर्णांश, इधर 4 पूर्णांश, तो 3 पूर्णांश वाली धनात्मक पूर्णांक संख्याएं इज इक्वल टू क्या होता, कहाँ से शुरू होती, तक होती। अगला तो फिर क्या आ जाता, 10,000 आता कि नहीं आता। तो 1,000 से शुरू होती और कहाँ तक जाती, 9999 तक जाती, हाँ कि ना, सही बात है, बिल्कुल। तो ऐसे ही अगर हम इधर देखें तो पूर्णांश कितना आना चाहिए अपना, 3। पूर्णांश कितना आना चाहिए अपना, 3 आना चाहिए। तो अगर हम इसमें बात करें कि जो x होगा वो x 3 से लेकर के कहाँ तक जाएगा, 3.999 तक जाएगा, 4 नहीं हो पाएगा, है ना। देखो अगर मुझे 3 पूर्णांश चाहिए तो 1,000 से लेकर के 99999 तक जा रहे, 9,999 तक। तो 3 से लेकर के 4 तक, 4 के पहले वाले अंक तक जाना पड़ेगा। अब मैं वही बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप समझना, थोड़ा सा हो सकता है कि बात क्लियर नहीं हो रही हो। ऐसे n ज्ञात करने हैं, वो भी धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करने हैं, जिनका लॉग में रखने पर, आधार 7 लेने पर पूर्णांश कितना आ जाए, 3 आ जाए। तो ये x पक्का हो गया कि 3 से लेकर के कहाँ तक जा रहा होगा, 4 तक। लेकिन 4 नहीं हो रहा होगा, 4 होती 4 पूर्णांश हो जाएगा। लेकिन 3, 3.0, 3.001, 3.002, 3.009, 3.999 तक जाएगा। इसको अगर हल करते हैं तो इसको लिखते हैं n इक्वल टू 7 की पावर x। तो 7 की पावर में ले चलते हैं इसको। तो 7 की पावर x, 7 की पावर 4 और 7 की पावर 3, मैंने सबको 7 की पावर में बना दिया। तो ये बन गया n, 7 की पावर 4 और ये 7 की पावर 3। इसका मतलब जो n होगा वो 7 की पावर 3 से लेकर के 7 की पावर 4 तक जाएगा। क्लियर होगी बात, आई अब आई नहीं आई समझ में। मतलब जो 7 की पावर x है, जो n है, वो 7 की पावर 3 से लेकर के कहाँ तक जाएगा, 7 की पावर 4 तक जाएगा।
अब इसको कैलकुलेट करो, इसको कैलकुलेट करो, आंसर निकल आएगा आपका। 7 की पावर 3 कितना हुआ, 7 इंटू 7 इंटू 7 49 इंटू 7, ये हो गया 343 n, और ये 7 इंटू 4 तो 343 इंटू 7 कर लो, 7 21 2 0 3 2401, ठीक। तो ये हो गया। तो कुल n कितने होंगे, पूर्णांक n इक्वल टू 2401 माइनस 343, इतने n अपने को मिल जाएंगे। इसको हल कर ले, आंसर मिल जाएगा। हल करने पर कितना आ गया ये, 2058, अर्थात कितने n धनात्मक होंगे, ऐसे 2058 होंगे। अब इसके लिए शॉर्ट फार्मूला लिख लेते हैं अपन, है ना, इसके लिए शॉर्ट फार्मूला लिख लेते हैं, इसको एज ए रिजल्ट बना लेते हैं। आधार ए वाले, आधार ए लेने पर p पूर्णांश, आधार ए लेने पर p पूर्णांश वाले धनात्मक पूर्णांकों की संख्या बराबर, आधार क्या लिया था अपन ने 7, पूर्णांश क्या लिया था अपन ने 3, तो क्या बना 7 की पावर 4 माइनस 7 की पावर 3, ये आंसर बन रहा है। तो अपन लिखेंगे आधार क्या लिया था अपन ने ए की पावर p प्लस 1 माइनस ए की पावर p, ये बन गया अपना फॉर्मूला। इस फॉर्मूले को लगाएंगे, अपना आंसर मिल जाएगा। इसमें आधार कितना है 7, तो ए की जगह कितना रखेंगे 7, पूर्णांश कितना है p, पूर्णांश कितना है 3, तो एक 7 की घात 3 प्लस 1 माइनस 7 की घात 3, 7 की पावर 4 माइनस 7 की पावर 3, आपको डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा। लिखिए फटाफट से इसको। एक सवाल और लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 64, वो भी जो हमने रिजल्ट समझा है ए की पावर p प्लस 1 माइनस ए की पावर p, एज ए रिजल्ट आप इसको याद कर सकते हैं, ठीक है। सवाल है, लेट log टू द बेस 3n इक्वल टू अल्फा 1 प्लस बीटा 1, log टू द बेस 5n इक्वल टू अल्फा 2 प्लस बीटा 2, log टू द बेस 7n इक्वल टू अल्फा 3 प्लस बीटा 3, वेयर अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 जो है कि कैसे हैं, पूर्णांक हैं, एंड बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3 इसका मतलब क्या हुआ, 0 से 1 के बीच में इसका ना दशमलव में। अगर ध्यान से देखो तो वही लिखा है यार, log n को क्या लिखते हैं, कोई संख्या, उसको दो में तोड़ देते हैं ना, एक पूर्णांक और एक भिन्नांश। पूर्णांश भिन्नांश, कैरेक्टरिस्टिक्स मेंटिसा, कैरेक्टरिस्टिक्स मेंटिसा, कैरेक्टरिस्टिक्स मेंटिसा, कैरेक्टरिस्टिक्स पूर्णांक, पूर्णांक मेंटिसा, भिन्नांश दशमलव में। सवाल की लैंग्वेज बदल दी है ना। तो n के धनात्मक पूर्णांक मानों की संख्या ज्ञात करें जबकि
n के धनात्मक पूर्णांक मानों की संख्या ज्ञात करें जबकि फर्स्ट पार्ट अल्फ़ा 1 इक्वल टू 3, सेकेंड पार्ट अल्फ़ा 1 इक्वल टू 4 एंड अल्फ़ा 2 इक्वल टू 2 और थर्ड पार्ट अल्फ़ा 1 इक्वल टू 5, अल्फ़ा 2 इक्वल टू 3 एंड अल्फ़ा 3 इक्वल टू 2। मस्त सवाल है, 3 अलग अलग भाग दिए हैं इसके। अल्फ़ा 1 3, अल्फ़ा 1 4 तथा अल्फ़ा 2 2, अल्फ़ा 1 5 3 2, log 3n, log 5n, log 7n। आधार 10 में नहीं दिया है, आधार आपको अलग अलग दिए हुए हैं, ठीक है। तो अब ये पहला वाला क्या कह रहा है कि अल्फ़ा 1 कितना आ जाए, 3 आ जाए। अपन फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं, सॉल्यूशन सिर्फ कौन सा भाग ले रहे हैं, फर्स्ट पार्ट ले रहे हैं। कब करना है, जब अल्फ़ा 1 कितना आ जाए 3, व्हेन अल्फ़ा 1 इज इक्वल टू 3, अर्थात पूर्णांश 3 है, अल्फ़ा 1 3, इसका मतलब पूर्णांश कितना है, 3 है। अब अगर पूर्णांश 3 है तो भिन्नांश कितना है मुझे मालूम नहीं है, लेकिन वो ये चाहता है कि जो पूर्णांश है वो 3 आ जाए। अच्छा, पूर्णांश 3 कब आएगा, देखना मैं वैल्यू लिख रहा हूँ, log 3 of 1 0, log 3 of 3 1, log 3 of 3 स्क्वायर 2, log 3 of 3 क्यूब 3, log 3 of 3 की पावर 4 4। ये क्या हुआ, अगर मैंने 1 रखा तो 0 आता है, 3 रखा तो 1 आता है, 9 रखा तो 2 आता है, 27 रखा तो 3 आता है, 84 रखा तो 4 आता है, सॉरी 81 रखा तो 4 आता है। मुझे पूर्णांश 4 चाहिए क्या, नहीं चाहिए, पूर्णांश मुझे कितना चाहिए, 3। इसका मतलब मैं शुरू कहाँ से करूँगा, 0 से, 3 से या 9 से, हाँ शुरू कहाँ से करेंगे, 27 से शुरू करेंगे। कहाँ तक जाएंगे, 81 तक या 81 के एक पहले तक, 80 तक। तो कहाँ से जाएंगे, 27 से कहाँ तक, 80 तक, बस इतना ही जाएंगे। तो क्या आपको वो अंकों की संख्या मिल जाएगी कि नहीं मिल जाएगी, बिल्कुल मिल जाएगी। तो 27 28 29 कहाँ तक जा रहे हैं, n ज्ञात कर रहे हैं ना, कहाँ तक, 80 तक। अब इसको हल कर लो, समांतर श्रेणी 10वीं क्लास में सबने पढ़ा हुआ है, एपी समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी में ज्ञात कर लो, tn का फॉर्मूला याद होगा ना, a + n - 1 × d, उससे ज्ञात कर लो, आ जाएगा आपके पास आंसर। या फिर डायरेक्टली लिख लो, n इज इक्वल टू फाइनल माइनस इनिशियल प्लस 1, n इक्वल टू फाइनल माइनस इनिशियल प्लस 1 कितना है, n इक्वल टू 80 माइनस 27 प्लस 1, n कितना हो गया, कैलकुलेट कर लो यहाँ से। 80 माइनस 27 कितना हुआ, ये 53, 53 और 1 54, आंसर कितना आ गया, 54। लिखो इसको फटाफट से। अब आप कहोगे कि सर आपने तो अभी तो फॉर्मूला लिखवाया था, a की पावर p + 1 माइनस a की पावर p, उससे भी तो आंसर आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। p यहाँ कौन सा है, मेथड 2 बात करें इसी सवाल के अंदर, तो log बेस 3n इक्वल टू p की जगह कितना लेना है अपने को, 3 प्लस बीटा 1 बोल सकते हैं अपन इसको। तो p इसको मानेंगे और बेस में कितना है 3, तो 3 की पावर p + 1 माइनस 3 की पावर p, तो 3 की पावर 3 + 1 माइनस 3 की पावर 3, 3 की पावर 4 माइनस 3 की पावर 3, तो 81 माइनस 27, आंसर कितना आ गया, 54। तो ऐसे कितने पूर्णांक होंगे, 54 पूर्णांक होंगे जिनके लिए अल्फ़ा 1 कितना होगा, 3। इस वाले में पहला भाग का आंसर आ गया। n के धनात्मक पूर्णांक मानों की संख्या जबकि अल्फ़ा 1 कितना हो, 3 हो, कितने आएंगे, 54 आएंगे। ये मेथड से भी मिल रहा है पूरा मेथड, और ये अपना जो फॉर्मूला था उससे भी मिल रहा है। क्लियर। अब अपन अगले वाले पार्ट पर आते हैं, इसके सेकंड पार्ट पर आते हैं। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, सेकंड पार्ट कह रहा है अल्फ़ा 1 इक्वल टू 4 एंड अल्फ़ा 2 इक्वल टू 2। तो अल्फ़ा 1 मतलब इसमें तो इसके अंदर अगर अपन शुरू करेंगे तो log बेस 3 81 से शुरू करेंगे, अरे तभी तो 4 आएगा। और कहाँ तक जाएंगे, कहाँ से कहाँ तक जाएंगे, log बेस 3
3 की पावर 5, तो 3 की पावर 5 कितना हो जाएगा 243, 243। तो 243 तक जाएंगे कि 242 तक जाएंगे? अगर मैंने 243 रख दिया, इस वाले में बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, अगर मैंने यहाँ 243 रख दिया तो 5 आ जाएगा। 5 चाहिए क्या? नहीं, अल्फ़ा 1 कितना होना चाहिए? 4। इसका मतलब जब हम n लेंगे तो हम क्या लेंगे? 81, 82, 83 से कहाँ तक? 242 तक लेंगे। बस इतना ही लेंगे ना, क्योंकि 81 रखने पर 4 आता है, 81 से कम लिया तो फिर 3 आ जाएगा। एंड एक कंडीशन और चल रही, वो वाली 2 वाली। अब 2 इसमें 2 रखोगे आप, यहाँ कितना चाहिए? 2। अब ये देखना 2 कब आएगा? अल्फ़ा 2 log 5 1 रखा तो 0 आता है, log 5 5 रखा तो 1 आता है, log 5 25 रखा तो 2 आता है, log 5 125 रखा तो 3 आता है। मुझे अल्फ़ा 2 कितना चाहिए? मुझे अल्फ़ा 2 कितना चाहिए? 2 चाहिए। अल्फ़ा 2 2 कब आएगा? जब मैं 25 रखूँगा। अल्फ़ा 2 2 कब आएगा? जब मैं 25 रखूँगा। जब मैं 125 रखूँगा तो वो कितना आ जाएगा? 3। तो मुझे 125 को लेना है कि 124 तक जाना है? 124 तक। तो ये कहाँ से कहाँ तक जाएगा? n इक्वल टू कहाँ तक जाएगा? 25, 26, 27। अब कहाँ तक जाएगा? 124 तक। बस अब वो अगर सिर्फ ये n ज्ञात करना है ना तो वो फॉर्मूला काम आ जाएगा, ये n ज्ञात करना है तो फॉर्मूला काम आ जाएगा। लेकिन अब हमें वो नंबर चाहिए जो दोनों शर्तों को एक साथ संतुष्ट करते हैं। तो उसका आसान तरीका क्या है? नंबर लाइन पे बनाओ इनको। नंबर लाइन पे देखो, ये तो है 25 से लेकर के कहाँ तक? 124 तक। ऐसा बना दो इसको, है ना? ये बता रहा है कि 25 से 124, और ये कहाँ से कहाँ तक जा रहा है? यहाँ से शुरू हो रहा होगा 81 से कहाँ तक? 242 तक। तो हमें दोनों शर्तों को संतुष्ट करने वाले n चाहिए। क्या हमें ऐसे n चाहिए जो 25 26 हो? नहीं, वो इसको संतुष्ट नहीं करेंगे। क्या हमें ऐसे n चाहिए जो 200 के आगे तक जा रहे हो? नहीं, इसको संतुष्ट नहीं करेंगे। हमें ऐसे n चाहिए जो दोनों को एक साथ संतुष्ट करें। तो वो कॉमन, क्या कॉमन वाला भाग बेटा यहाँ दिख रहा है? इसका ये जो अंक होंगे ना, ये वाले अपने होंगे। कहाँ से कहाँ तक होंगे? 81 से कहाँ तक जा रहे होंगे? 124 तक। इसको क्या कहते हैं? कॉमन, है ना? ये क्या ले रहे हैं अपन? कॉमन। कॉमन मतलब उभयनिष्ठ हल, कॉमन निकाल रहे हैं हम। तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा n इक्वल टू फाइनल माइनस इनिशियल प्लस 1। तो 124 माइनस 81 प्लस 1, तो 125 माइनस 81। इसको हल कर लो, आंसर आ जाएगा 125 माइनस 80 45 44। आंसर आ गया 44। लिखिए थर्ड पार्ट को। अब ट्राई करो थर्ड पार्ट को। थर्ड पार्ट में कितने का कॉमन लेना पड़ेगा बेटा? 1 का, 2 का और 3 का। देखो पहला था 1 का, तो वो मेथड से भी बताया मैंने आपको, और वो शॉर्ट ट्रिक वाले फॉर्मूले से भी बताया। लेकिन 2 वाले में सिर्फ इसका n पूछा था ना, तो शॉर्ट ट्रिक काम कर जाती। इसका n तो फाइनल a की पावर p प्लस 1 माइनस a की पावर p से आंसर आ जाता। लेकिन उसको इसके नहीं चाहिए या उसको इसके नहीं चाहिए, उसको ऐसे चाहिए जो दोनों को संतुष्ट करते हो, है ना? तो मतलब वो संख्याएं जो दोनों में कॉमन आ रही हो। तो कॉमन शुरू कहाँ से होंगी? 81 से शुरू होंगी और 124 पे ख़त्म हो जाएंगी। तो 81 से अब इसमें कॉमन कितने का आएगा? 3 का। निकालो आंसर जल्दी से फटाफट से। तीनों का कॉमन क्या आता है? थर्ड पार्ट पर आते हैं, तीसरे भाग पर आते हैं। थर्ड पार्ट क्या कह रहा है? अल्फ़ा 1 तो कितना हो जाए? 5। तो इसके लिए जो n मिलेगा वो n शुरू कहाँ से होगा? अब आप बता सकते हो अल्फ़ा 1 कितना आ जाए? 5। इसका मतलब log टू द बेस 3 ऑफ 3 की पावर 5। 3 की पावर 5 हो गया 243 से तो शुरू होगा। सी log टू द बेस 3 ऑफ 3 की पावर 6। 3 की पावर 6 कितना हो गया बेटा? इसको हल कर लो। 240, ये 243 हुआ, कितना हुआ? 81 इंटू 3, 243 इंटू 3, 9 12 1 729। ठीक है, तो ये कहाँ तक जाएगा? 729 तक। तो 729 को लेंगे तो अल्फ़ा 1 6 बन जाएगा, जबकि अल्फ़ा 1 कितना लेना चाहिए? 5। तो इसमें n कहाँ तक जाएगा? अल्फ़ा 1 5 रहने के लिए 243 244 से लेकर के 728 तक। एंड
अब अल्फ़ा 2 कितना लेना है आपको? 3 लेना है इसके लिए, अल्फ़ा 2 के लिए, है ना। अल्फ़ा 2 कितना लेना है? 3। अब अल्फ़ा 2 3, अल्फ़ा 2 3 कब आएगा? देखो log टू द बेस 5 125 पे 3 आएगा, log टू द बेस 5 625 पे 4 आएगा। तो 625 को लेंगे क्या? नहीं, 624 को, क्योंकि 625 को लिया तो 4 हो जाएगा। तो इसमें n कहाँ तक जाएगा? कहाँ से शुरू होगा? 125 126 से 624 तक, ठीक। एंड एक और है, अभी एक शर्त और है, 3 अलग अलग शर्तें बन रही हैं। अब अल्फ़ा 3 कितना लेना है? 7 में 2 लाना है। कितना लाना है? 2 लाना है। अल्फ़ा 3 कितना होना चाहिए? 2। तो ये बनेगा log बेस 7 में 49 लेते हैं तो बेटा 2 आता है। फिर 3 log टू द बेस 7 ऑफ 7 क्यूब 49 इंटू 7 कितना हो गया भाई? 49 इंटू 7 243। क्या हो गया भाई? 6 तो 28 और 6 343। ये कितना हुआ? 343। तो क्या वो 343 तक जाएगा? नहीं जाएगा, है ना। अल्फ़ा 1 5 रखने के लिए 3 की पावर 5 से 3 की पावर 6 तक चेक करा, लेकिन 3 की पावर 6 रखने पर 729 रखने पर 6 हो जाएगा, 5 रखने इसलिए 728 पे रोक दिया। अल्फ़ा 2 3 लाने के लिए log बेस 5 में 125 से शुरू किया और 624 पे रोक दिया। अल्फ़ा 3 2 लाने के लिए log में बेस 7 चल रहा है, तो 2 लाने के लिए 49 से शुरू करा और कहाँ तक चले जाएंगे? 343 के पहले 342 तक। तो इसमें हो जाएगा n इक्वल टू कहाँ तक? 49 50 से कहाँ तक बेटा? 342 तक, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। ये अल्फ़ा 3 की कहानी है, ये अल्फ़ा 2 की कहानी है, और ये वाली अल्फ़ा 1 की कहानी है ना। तीनों का कॉमन निकालना है अब नंबर लाइन पर। बढ़िया सवाल बन गया। देखो अब तीनों को बनाते हैं नंबर लाइन पर। तो ये वाला कहाँ से कहाँ तक है? सबसे छोटे से शुरू कर देता हूँ मैं। 49 से लेकर के कहाँ तक जा रहा है मेरे पास? ये जा रहा है 342 तक। इसके बीच के नंबर लेने हैं 342 तक, ये रहा। फिर 125 से 624 तक है, यहाँ कहीं आ रहा होगा 125 से लेकर के कहाँ तक? 624 तक, 624 तक ये वाला। और ये कह रहा है 243 बेटा यहाँ कहीं बैठा होगा। 243 से लेकर के कहाँ तक जा रहा है? 728 तक, ये वाला। अब देखो कॉमन कहाँ मिल रहा है आपको, उभयनिष्ठ कहाँ मिल रहा है? तीनों का उभयनिष्ठ निकालना है। तीनों का उभयनिष्ठ आपने यहाँ पे दिख रहा है, ध्यान से देखेंगे तो ये वाला एरिया, इसका यहाँ के जो अंक आ रहे होंगे ना, ये कॉमन आ रहे हैं। अब ये फॉर्मूले से नहीं होने वाला, ये वैसे ही होगा। n इक्वल टू फाइनल माइनस इनिशियल प्लस 1 कितना हो गया? 342 माइनस 243 प्लस 1, 343 माइनस 243 कितना आ गया? 100। तो ऐसे धनात्मक कुल कितने पूर्णांक होंगे? 100 होंगे, जो इन तीनों शर्तों को संतुष्ट कर रहे होंगे, इन तीनों शर्तों को संतुष्ट कर रहे होंगे। ये पूर्णांश भिन्नांश का बढ़िया सवाल बन गया, एक बढ़िया अच्छा क्वेश्चन बन गया, ठीक है। आए समझ में? जरा ध्यान से रिवाइज करिए इसको, कोई दिक्कत हो तो बोलिएगा। ओके, थैंक यू। जो वीडियोस आप देख रहे हैं, जो वीडियोस हम आपको पढ़ा रहे हैं, यदि आप वीडियो वो चाहते हैं, और भी मटेरियल चाहते हैं, स्टडी मटेरियल चाहते हैं, तो आप एक नंबर नोट कर लीजिए और उस नंबर पर कॉल कीजिए। नंबर है 1821 21 799, अर्थात 1800 21 21 799। थैंक यू।